Hello guys, welcome back to the channel. Hope you guys are doing absolutely fine. In this video we are going to discuss about बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। ये पूरी सीरीज का पहला वीडियो है जिसके अंदर हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। बहुत बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करेंगे, शॉर्ट वीडियो रहने वाली है, बहुत अच्छी चीज़ें लर्न कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सीरीज का सबसे पहला पार्ट बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट का सबसे पहला पार्ट इंट्रोडक्शन, और इसके अंदर हम जानेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में, मार्केट्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है इन्वेस्टमेंट। अबाउट इन्वेस्टमेंट आखिर होती क्या है? इन्वेस्टिंग एंड एक्सपेक्टिंग अ रिटर्न सराउंडेड बाय रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज इज वी कैन से इन्वेस्टमेंट। अब इसके अंदर ऐसा क्यों कहा है मैंने? फॉर एग्जाम्पल आप एक सिनेरियो लीजिए, आप एक प्लांट ग्रो करते हैं, आप एक सैपलिंग लेके जाते हैं प्लांट ग्रो करने के लिए, ठीक है। एक सैपलिंग को लेके जाते हैं, बहुत छोटा होता है। अब आपने उस सैपलिंग को ग्राउंड में लगाया। अब आप एक्सपेक्ट करते हैं बाय द टाइम ये ग्रो करेगा, अगर फ्रूट्स वाला प्लांट है या फिर कोई फ्लावर्स वाला प्लांट है तो फ्लावर्स देगा, फ्रूट्स देगा, आपको जो भी आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो देगा। अगर कुछ भी नहीं देगा तो एटलीस्ट वो ग्रो करेगा, ठीक है। एक ट्री बनेगा आपके बैकयार्ड में, आपके ग्राउंड में, कहीं पे भी आपने जहाँ पे लगाया आपको वो शेड देगा। आप ये एक्सपेक्ट करते हैं उससे। सेम इज़ दैट विद मनी। आप मनी इन्वेस्ट करते हैं, कुछ चीज़ उससे रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, बट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में थोड़ी सी रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़ भी होती हैं जो आपको कैलकुलेट करके चलनी पड़ती है। उस तरफ आपने प्लांट्स आपने सैपलिंग लगाया तो वेदर कंडीशंस भी डिपेंड करती है उसके ऊपर कि कैसी वेदर कंडीशंस होने वाली है, कैसी नहीं होने वाली। हो सकता है सैपलिंग वो ख़राब कर दे, तो वो सब चीज़ें वहाँ पे भी रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़ होती है। सेम एज हेयर, यहाँ पे भी रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़ होती है, बट आपको कुछ टेक्निकल समझ के चलना पड़ता है जिससे आप इन रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाता है रिस्क तो देखो किसी का भी नहीं पता होता कि कैसे कब आ जाए, कुछ भी रिस्क हो सकता है, बट आप उस रिस्क को थोड़ा सा ओवरकम कर सकते हैं, थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं आप, और थोड़ा सा अगर टेक्निकलिटी से और अगर अच्छे तरीके से चले तो इन्वेस्टमेंट ये होती है। सबसे मेन इन्वेस्टमेंट बहुत सारे तरीकों की होती है, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में, बहुत सारे तरीकों के हो गए। डिजिटली आजकल आप बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कॉइन्स वगैरह में। पर यहाँ पर क्योंकि हम स्टॉक मार्केट की सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, इससे बात कर रहे हैं, तो हम इधर सिर्फ स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट के बारे में। शॉर्ट टर्म गेन्स भी होते हैं, बट वहाँ पर आपको थोड़ा सा और टेक्निकलिटीज़ में घुसना पड़ता है और उसके अंदर अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है और समझना पड़ता है चीज़ों को, और उसके बाद आपको वो गेम प्ले करना पड़ता है। बट यहाँ पर हम सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। अब सेकंड चीज़ हमारे पास आती है, व्हाट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या है? अब अगर आपने डीमैट अकाउंट खोला है या नहीं खोला भी उसके बारे में बात करेंगे, बट स्टॉक मार्केट अगर आप सुन के ये वीडियो देख रहे हैं आपको पता होगा कि स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट एक जगह है जहाँ पर आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को खरीद सकते हैं, इन रिटर्न आप मनी देते हैं इन रिटर्न ऑफ शेयर्स, कंपनी आपको शेयर्स देती है इन रिटर्न ऑफ मनी। एक बार इसको रीड कर लेते हैं। मार्केट वेयर कंपनी सेल्स देयर शेयर्स इन रिटर्न ऑफ मनी एंड वेयर यू गिव मनी इन रिटर्न ऑफ शेयर्स। A stock exchange is an entity authorized by government through which a listed company securities are traded. Through a stock exchange you can trade stocks, bonds and ETPs, exchange traded products. Stock market एक मार्केट आ गया इसके अंदर, और वो स्टॉक है। आप समझिए स्टॉक मार्केट के अपने नाम से चीज़ें बता रहा है कि स्टॉक का मार्केट है। एक ऐसा मार्केट जहाँ पर कंपनीज अपने शेयर्स इन रिटर्न ऑफ मनी सेल करती है रिटेल इन्वेस्टर्स को। रिटेल इन्वेस्टर्स कौन हो गए? हम लोग। कंपनी सेल करती है अपने शेयर्स इन रिटर्न ऑफ मनी, ठीक है, एंड वेयर आप मनी देते हैं इन रिटर्न ऑफ शेयर्स, ठीक है। गॉट इट। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि अब ये स्टॉक मार्केट चलाता कौन है? ये चलाते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस। अभी हम स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे। स्टॉक एक्सचेंजेस चलाते हैं। अब ये स्टॉक एक्सचेंजेस गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड है। यहाँ पर आप डायरेक्टली जाके कंपनी को नहीं बोल सकते। मान के चलते हैं अगर रिलायंस है, एक कंपनी रिलायंस है, अब रिलायंस को जाकर डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आप मुझे शेयर चाहिए, ऐसा नहीं होता, ऐसा प्रोसेस नहीं होता। आप वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है कंपनी, वो बताती है कि हाँ इतना अमाउंट ऑफ शेयर्स मुझे अपना मार्केट के अंदर डालना है, सेल करने के लिए, अपना मार्केट के अंदर रिलीज करना है, ठीक है। और आप जाके मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज यानी कि स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट है, वहाँ पर जाके आप उस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। डायरेक्टली आपका और कंपनी का कोई इंटरेक्शन नहीं होता, बीच में एक मीडिएटर होता है
जिसको कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। डायरेक्टली आप कंपनी से ट्रेड इस बारे में नहीं कर सकते जब तक आप एक बहुत बड़ी डील ना कर रहे हो, ठीक है। आप स्टॉक मार्केट की हम बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट आर दोज मार्केट्स। अब हमने मार्केट के बारे में बात कर ली, अब ये मार्केट है क्या क्या। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि हमारे पास स्टॉक मार्केट के नाम पे सिर्फ BSE और NSE नहीं है। ये भी यहाँ पर मैंने सिर्फ कुछ लिमिटेड वो करे हैं, लिस्ट पॉइंट आउट, कुछ लिमिटेड पॉइंट आउट करे हैं, बट इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी चीज़ें भी, बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज भी हैं। जो हम जो हम लोग सुनते हैं वो होता है BSE और यहाँ पर NSE, ठीक है। ये दो है जिसके मेनली हमें इसके बारे में बात करनी है, बिकॉज आपने कहीं भी देखा होगा, अगर आपने डीमैट अकाउंट खुलवा लिया या फिर कहीं भी स्टॉक मार्केट की अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हाँ BSE और NSE दो तरीके की मार्केट्स होती हैं जहाँ पर स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है, ठीक है। तो हम मेनली बात करेंगे BSE और NSE के बारे में। अदरवाइज इन दो एक्सचेंज के अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज करती हैं, बट हम मेनली इसके बारे में बात करेंगे बिकॉज ये परमानेंट बेसिस पे आपकी स्टॉक एक्सचेंज करते हैं, और बहुत सारे हैं जो कि टेम्पररी बेसिस पे भी हैं, कुछ मतलब सर्टिफाइड है बस कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट में हमारे पास आता है कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, इंडियन इंटरनेशनल एक्सचेंज, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, NSE IFSC। तो ये हैं कुछ स्टॉक एक्सचेंजेस, ये हैं कुछ मार्केट्स जिसके अंदर आप स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं। आप कभी भी आप कोई एप्लीकेशन खोलेंगे, आजकल तो ऑनलाइन डिजिटली आप करेंगे स्टॉक की ट्रेडिंग, तो जब भी आप अपना मोबाइल खोलेंगे, आप वो ऐप खोलेंगे तो आपको दो तरीके की मार्केट दिखेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखेगा। वो होगा आपका BSE, ठीक है, और NSE। ये दो तरीके की मार्केट दिखेगी, इन्हीं दोनों का प्राइस दिखेगा आपको। तो क्योंकि हमको इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करना है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में बना था, सबसे इंडिया का ही नहीं सिर्फ कि पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है ये इंडिया के अंदर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो जहाँ पर ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उस जगह को, उस स्ट्रीट को कहा जाता है दलाल स्ट्रीट। आपने सुना होगा टीवीज में, मूवीज में, वेब सीरीज में भी बहुत बार आया हुआ दलाल स्ट्रीट। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, आप जो वेब सीरीज में भी आपने सुना होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। सबसे पहले NSE भी नहीं थे उस समय। इन लोग बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में क्योंकि बहुत पुराना भी है और परमानेंट भी है, ठीक है। सेकेंडली हम बात करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, जो कि 1992 में स्टैब्लिश हुआ था, बहुत न्यूली स्टैब्लिश्ड है ये अभी। उस समय जो आप वेब सीरीज देखते हैं उस समय ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी नहीं था, BSE था। अपने वेब सीरीज में बोल रहा हूँ, आपको समझ गए होंगे कौन सी वेब सीरीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसका जो लोकेशन है वो भी मुंबई में है, बट ये दलाल स्ट्रीट में नहीं है, ये है बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन, बहुत जनरल क्वेरी, बहुत बेसिक क्वेरी यहाँ पर ये आती है कि कंपनी एक है, प्रोडक्ट ठीक है, कस्टमर भी एक है, तो दो अलग अलग तरीके की मार्केट हम लोग क्यों कंसिडर करते हैं। तो आप इसको एक तरीके से समझिए, एक टमाटर है, एक टोमेटो है, जो कि प्रोडक्ट एक है, उसको बनाने का, उसको यूजेज का तरीका भी एक है, खाना ही है आपको उसको। तो इसका कोई मेन रीज़न नहीं है, बट ये जस्ट ऐसा इसको आप मान के चल सकते हैं कि दो अलग अलग तरीके की वेजिटेबल मार्केट है। प्राइस का डिफरेंस भी आप कभी आपने अगर ऐप खोल के देखा होगा कोई सा भी जिसमें आप ट्रेड करते हैं, या फिर अभी नहीं स्टार्ट किया तो अभी मत करिए, पहले इसको समझिए। तो आप जब देखेंगे तो NSE और BSE का थोड़ा सा डिफरेंस होगा प्राइस के अंदर। वो जस्ट इसीलिए कि वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है, और दो अलग तरीके की मार्केट है, जिसके अलावा कुछ नहीं। आप NSE से खरीदें, BSE से खरीदें, ऐसा कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टॉक आपको उसी कंपनी का मिलेगा। जस्ट बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की एक वो यहाँ पर चीज़ कंसिडर होती है कि अगर हो सकता है कि BSE में अगर किसी ने अगर शेयर होल्ड करके रखा होगा, अगर वो सेल कर रहा है, और NSE में हो सकता है कि उस समय वो शेयर की सेलिंग ना हो। अब आते हैं कि अब लास्ट हमारा यहाँ पर पॉइंट आता है कि वाई कंपनी सेल इट्स शेयर। कंपनी अपना शेयर बेचती क्यों है? इसका एक मेन रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इसका एक बहुत मेन रीज़न, एक टेक्निकल, एक लॉजिकल रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि कंपनीज को अपनी कंपनी चलाने के लिए, कोई भी कंपनी, कैसी बिजनेस, कोई भी वैसा बिजनेस कभी भी ऐसा नहीं चलता कि हमने स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए लगाए और उससे हमने अपना काम चलाया, काम करा, उसके बाद वो प्रॉफिट आया वो हमने लगाया, ऐसा नहीं होता। अगर हमें स्टार्टिंग में वर्किंग कैपिटल आपको हर कंपनी का तो चाहिए होता ही है, कैपिटल जो मेन कैपिटल है जो आप, तो वो तो चाहिए होता ही है, बट कंपनी को चलाने के लिए भी वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए होता है, क्योंकि हर अगले स्टेप पे आपकी एक लार्ज इन्वेस्टमेंट लगती है, हर अगले स्टेप पे आप एक स्टेप ऊपर जाते हैं, हर अगले स्टेप पे आप अपनी कंपनी को एक अनदर लेवल पे लेके जाते हैं। तो सेम एज कंपनी, जो कंपनी बड़ी होती जाती है, जिनका टोटल टर्नओवर बहुत बढ़ता जाता है
और उनको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है, और अदर इन्वेस्टर्स जो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो फुलफिल नहीं कर पाते, तो उनको अपने शेयर्स को रिलीज़ करना पड़ता है, जिसके बदले वो पैसे लेते हैं, उनको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि कंपनीज़ का जो डेट होता है वो भी फुलफिल करने के लिए कंपनीज़ अपना शेयर मार्केट के अंदर रिलीज़ करती है। तो बहुत से रीज़न होते हैं कंपनीज़ के शेयर को रिलीज़ करने के लिए। कंपनी सोच सकता है कि अगर उनके पास इतना वर्किंग कैपिटल आए तो कंपनी और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, और उस रेवेन्यू का फ़ायदा होगा स्टॉक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को, जो कि आप लोग होंगे, रिटेल इन्वेस्टर्स जो भी होंगे। तो मेनली इसका कंसर्न यही होता है कंपनीज को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। ज़रूरी नहीं वर्किंग मेन डेट फुलफिलमेंट का ही होता, हम लोग सिर्फ वर्किंग कैपिटल को ही मान के चलें कि वर्किंग कैपिटल की किसी कंपनी को ज़रूरत होती है, तो वो इस चीज़ के अंदर वर्किंग कैपिटल की अगर किसी चीज़ को ज़रूरत होती है किसी कंपनी को, तो वो अपने स्टॉक को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। कुछ पार्ट, अपना सारा पार्ट नहीं, कुछ पार्ट रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिलीज़ करता है, और वो इन रिटर्न ऑफ मनी वो शेयर्स दे देते हैं। ठीक है, तो ये मेन रीज़न होता है। तो इस वीडियो के लिए बहुत बेसिक हम लोगों ने बात करी है, बहुत बेसिक हम लोगों ने एक ओवरव्यू जाना है कि स्टॉक मार्केट का। इस वीडियो को हम शॉर्ट इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी अंडरस्टैंडिंग। तो आई होप कि इस वीडियो का जो भी लिटिल कॉन्सेप्ट, बहुत शॉर्ट चैप्टर्स के साथ मैं इसको आपको समझा रहा हूँ ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ सब चीज़ों को। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी, और नए टॉपिक्स के साथ और नए चैप्टर्स के साथ मिलते हैं कि अगले सैटरडे को, अगली इस वीडियो के अगली पार्ट में, इस सीरीज़ के अगली पार्ट में। तो तब तक के आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करके जाएं। अगर हो सकता है कि अगर आप लगता है कि ये चीज़ किसी के काम आ सकती है, आपके और दोस्तों के, तो उसको प्लीज़ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।